हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम साइंस के टॉप 30 बेसिकली इसमें जो हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन सारे डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक स्पेशल वीडियो आप इसको कंसीडर कीजिएगा। ओके, सो जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा एक बहुत बड़ा गिफ्ट आप सभी के लिए, ठीक है ना, दिवाली स्पेशल ऑफर। सभी जो हमारी पीडीएफ्स हैं सभी पर ऑफर एप्लीकेबल है। जो 600 वन लाइनर करंट अफेयर्स है जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 10 महीने का, उस पर 25% ऑफ है जो अब आपको 20 रुपीज़ में मिलती थी, नाउ इट इज़ इन दी 15 रुपीज़। अक्टूबर मंथ का जो डिस्क्रिप्टिव सीए है, ठीक है, करंट अफेयर्स है, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में। मैथ्स का जो हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ है मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, इस पर 60% ऑफ है, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जनवरी से अक्टूबर का जो एक डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ है करंट अफेयर्स का, सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ 28 रुपीज़ में आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो ऑफर जो है लिमिटेड टाइम के लिए है, जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। एंड अगर एप्लीकेशन आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। देखेंगे पहला क्वेश्चन, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? तो उसका जो सही आंसर है वो है फली, ठीक है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल की नाइट्रोजन जो है N2, ठीक है, अमोनिया जो कि NH4 जिसको बोलते हैं, और जीवों के लिए लाभदायक अन्य अणुओं में परिवर्तित की जाती है, ठीक है, कंपाउंड्स बन जाते हैं इसके। और हम बात करें वायुमंडलीय नाइट्रोजन या आणविक नाइट्रोजन, जो हम बात करें एक अपेक्षाकृत निष्क्रिय पदार्थ है जो है नए यौगिकों के निर्माण के लिए अन्य रसायनों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करता, ठीक है ना। हम बात करें जो फ्री जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, सो हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली जो है इसको नहीं ले पाते हैं, ठीक है ना। जब इसके कंपाउंड्स बन जाते हैं तब जाके वो इसको जो है यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। नाउ हियर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो एसएससी स्टेनो के लिए इंग्लिश की हम बात करें क्लास की रानी सिंह मैम की, सो आप देख सकते हैं नवंबर 13 से 3 टेस्ट एंड 3 एनालिसिस, ठीक है, 3 टेस्ट हैं और उन 3 टेस्ट के जो है एनालिसिस हैं। तो नवंबर 13 को आप देखेंगे स्पेशल इंग्लिश मॉक टेस्ट रात में 8 बजे, फिर उसका एनालिसिस है अगले दिन, ठीक है, शाम को 5:30 बजे, ठीक है, 14 नवंबर को। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो होगा ऑन दी November 20, ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 2 जो होगा रात को 8 बजे। इसके अलावा उसका नेक्स्ट डे एनालिसिस किया जाएगा शाम को 5:30 बजे, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड टेस्ट है वो होने वाला है 26 नवंबर रात में 8 बजे, और उसका भी एनालिसिस होगा जस्ट नेक्स्ट डे में शाम को 5:30 बजे, ठीक है। तीनों टेस्ट और तीनों टेस्ट के एनालिसिस, सो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, 13 नवंबर से ये स्टार्ट होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा कर के अनअकैडमी पर जो है खुद को एनरोल कर सकते हैं। ओके, एसएससी स्टेनो जो है एग्ज़ाम काफ़ी पास में है, ठीक है। सो जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है और उनके एनालिसिस भी आपको मिलेंगे, सो देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाकर एनरोल कीजिए। देखेंगे हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, लेग हीमोग्लोबिन जो है उसका कार्य है, ठीक है। तो हम बात करें उसका जो कार्य है वो है ऑक्सीजन का अवशोषण। क्या कार्य है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण। निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग है जो बैक्टीरिया से होता है? तो हम बात करें तपेदिक, ठीक है, या फिर इसको इंग्लिश में क्या हम ट्यूबरक्लोसिस या फिर टीबी बोलते हैं, है ना। तो ये जो है बैक्टीरिया से होता है, इसको तपेदिक, क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी ये सब कहा जाता है। एक आम और कई मामलों में एक घातक संक्रामक बीमारी है जो किससे होती है? माइक्रोबैक्टीरियम से होती है, ठीक है।
हम बात करें माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिक के विभिन्न प्रकारों की वजह से होता है। कभी कभी तो ये हम बात करें एक नॉर्मल स्टेज पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर संक्रमण बढ़ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? इसका जो सही आंसर है दैट इज एनाबीना। कौन सा है? एनाबीना। हम बात करें एनाबीना नामक जलीय टेरिडोफाइट की जो पत्तियां हैं, ठीक है ना, जलीय टेरिडोफाइट की पत्तियों में अंतः जीवों के रूप में पाया जाता है। फिर हम बात करें यह बीजीय वायुमंडलीय N2 को स्थिर कर सकता है तथा नाइट्रोजनी पदार्थों को उत्सर्जित करके एजोला पौधे को उपलब्ध कराता है। एक अनुमान के अनुसार धान के खेतों में यूरिया अथवा नाइट्रोजन की आपूर्ति जो है इन जीवाणुओं से हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, सो सही ऑप्शन क्या होने वाला है? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। हम बात करें प्रशीतन खाद्य परिरक्षण खाद्य को उपचारित करने और संभालने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे उसके खराब होने में हम बात करें जो उसकी खराब होने की प्रक्रिया को रोक सकता है या बहुत कम कर देता है, जो सूक्ष्म जीवाणु द्वारा होती है, और हम बात करें दर जो है उसकी कम कर दी जाती है। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो दूध से जो दही है वो किसके द्वारा बनता है? तो ये बनता है लैक्टोबैसिलस के द्वारा। ठीक है, दूध से दही। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है उसी के द्वारा हम बात करें। देखें, बैक्टीरिया एसिडाई लैक्टिसाई, क्या बैक्टीरिया एसिडाई लैक्टिसाई जीवाणु दूध में पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण है क्या है? तो लैक्टोबैसिलस। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? तो नाइट्रोजन, जैसा कि मैंने बताया था, एटमॉस्फेयर में जो हम बात करें मुक्त अवस्था में प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट्स जो हैं डायरेक्ट उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो जो राइजोबियम होता है वो क्या करता है? नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है, N2 N3 N4 ये सब बनाता है। ठीक है, राइबोजियम बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। फलीदार जैसे दाल, मटर, ठीक है ना, ये सब ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है और इसी राइजोबियम के कारण फलीदार पौधे में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सर्वप्रथम विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम वायरस विषाणु की खोज की थी इवानोव्स्की ने। किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1892 में इन्होंने पता लगाया कि जो मोज़ेक रोग से ग्रस्त तंबाकू के पौधे की पत्तियों के रस में हम बात करें वायरस के कण मौजूद होते हैं। ठीक है, 1892 आप ईयर भी याद रखेंगे। विषाणु माने जाते हैं, तो विषाणु जो है सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप जो है माना जाता है। ठीक है, ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का ट्रांजिशनल ग्रुप है कौन? वायरस यानी कि विषाणु। निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते? तो विषाणुओं में, वायरसेस में एंजाइम्स नहीं होते। विषाणु, वायरस जो कि अभी हम लोग सब झेल रहे हैं, कोरोना वायरस, ठीक है ना, तो विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में वंश वृद्धि कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जिंदा हम बात करें जो सेल्स हैं। ठीक है, ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर ये बने होते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं, लेकिन जैसे ही शरीर के अंदर आते हैं तो ये जीवित हो जाते हैं और इन्हें क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है। ठीक है, और एक विषाणु बिना किसी सजीव माध्यम के पुनरुत्पादन नहीं करता। उनको क्या है? एक सजीव माध्यम चाहिए होता है खुद को बढ़ाने के लिए। TMV शब्द संबंधित है, तो TMV शब्द जो संबंधित है ये संबंधित है विषाणुओं से। फुल फॉर्म क्या है इसका? टोबैको मोज़ेक वायरस, जो हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। टोबैको मोज़ेक वायरस जो एक विषाणु है, सबसे पहले आविष्कृत होने वाला वायरस है।
इस विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने 1892 में की थी। ठीक है, ये जो है पतले लंबे बेलनाकार संरचना वाले होते हैं और टीएमवी का प्रोटीन आवरण लगभग हम बात करें 2130 इकाइयों का बना होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोफोबिया जो रोग है उत्पन्न होता है विषाणु से। हाइड्रोफोबिया विषाणु से फैलने वाला एक खतरनाक रोग है। ये रोग कुत्ते के, बिल्ली या सियार या भेड़िया जो होता है उसके काटने के कारण हो जाता है। ठीक है, इसका विषाणु वायु के द्वारा भी फैलता है और उसमें मस्तिष्क, हम बात करें शोध, सर दर्द, गले की खराबी और 3-4 दिन तक जो है बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो कहलाता है क्या? हाइड्रोफोबिया, है ना, देख लिया है हमने। चेचक के टीके का विकास किसने किया था? तो चेचक के टीके का जो विकास है वो डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, किसने? डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने 1726 में जो इन्होंने पता लगाया कि चेचक जो है विषाणु के कारण होता है और उन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी किसकी? चेचक के टीके की। विषाणु वृद्धि करता है, तो मैंने आपको बता दिया कभी भी मृत शरीर में ये नहीं करेगा, उसको एक जीवित, एक सजीव माध्यम चाहिए, तो जीवित शरीर में। ठीक है, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं। बेसिकली तो हमने कहा था ये सजीव और निर्जीव के बीच में एक ट्रांजिशन होते हैं। ठीक है ना, लेकिन क्या होता है, इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। विषाणु के निर्जीव होने के कारण हम देखें तो इनको क्रिस्टल जो है बनाकर, क्रिस्टलाइज कर कर हम बॉटल में भरकर रख सकते हैं कई वर्षों तक। एंजाइम अनुपस्थित होता है, तो हमने ऑलरेडी देखा था विषाणु वायरसेस में जो है एंजाइम्स नहीं होते, ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बनकर मिलकर जो है बना होता है। और हम बात करें एंजाइम, तो एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एंजाइम मानव शरीर में केमिकल जो प्रोसेसेस हैं, रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने में मदद करते हैं। एंजाइम भोजन को पचाने, मांसपेशियों के बनने और शरीर में विषाक्त पदार्थ खत्म करने के साथ शरीर के हजारों कामों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। विषाणुओं में एंजाइम्स नहीं होते। एड्स के कारण हम बात करें, एड्स के कारण क्या होता है, तो T4 लिम्फोसाइट्स की कमी हो जाती है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स। HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV एक लेंटी वायरस है, ठीक है ना, रेट्रोवायरस परिवार का सदस्य है जो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स का कारण बनता है, जो कि मनुष्य की एक अवस्था है जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र जो है हमारा वो विफल होने लगता है और इसके परिणाम स्वरूप कई सारे संक्रमण जो है बॉडी में हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एड्स वायरस क्या होता है, तो एड्स वायरस हम बात करें एक सूची RNA है। क्या है? एक सूची RNA है। एड्स का कारण, तो क्या है एड्स का कारण? वायरस। कौन सा वायरस? HIV, है ना। एड्स मानवीय प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु HIV के कारण की स्थिति है जिसमें मानव अपने प्राकृतिक प्रतिरक्षण क्षमता को खो देता है। एड्स स्वयं कोई बीमारी नहीं है, पर एड्स से पीड़ित मानव शरीर संक्रामक बीमारियों जो कि जीवाणु, विषाणु आदि से होती है उनके प्रति क्या करता है, उनकी जो प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, प्रतिरोधी शक्ति जो होती है उसको खो देता है। एबोला, सभी ने नाम सुना होगा एबोला। इट इज़ अ वायरस, ठीक है। एबोला एक विषाणु है और ये एक काफ़ी गंभीर बीमारी है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, शरीर में नसों से खून बाहर आना शुरू हो जाता है जिससे अंदरूनी रक्तस्राव प्रारंभ हो जाता है और अत्यंत घातक रोग है। इसमें 10% जो पेशेंट्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। एड्स फैलता है, तो एड्स की हम बात करें तो ये असुरक्षित शारीरिक संपर्क से फैलता है, ठीक है। विषाणु में क्या होता है, तो विषाणु हम देख चुके हैं, इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से जो है ये बना होता है। इनको जो है खुद को बढ़ाने के लिए एक सजीव जो है शरीर की ज़रूरत होती है। इसके बाद इनको जो है निर्जीव भी कहा गया है क्योंकि इनको क्रिस्टलाइज करके बॉटल में जो है भरकर रखा जा सकता है ना। सार्स, सभी ने नाम सुना होगा, तो एक विषाणु जनित रोग है। फुल फॉर्म क्या है इसका? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या है फुल फॉर्म? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। ये एक जो है रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, वायरस के कारण होती है।
खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, तो किसके संक्रमण के कारण होता है? विषाणु यानी कि वायरसेस। खसरा श्वसन प्रणाली में वायरस विशेष रूप से मॉर्विली वायरस के जीन्स पैरामिक्सो वायरस के संक्रमण से होता है। और मॉर्विली वायरस भी अन्य पैरामिक्सो वायरसों की तरह ही एकल असहाय नकारात्मक भावना वाले जो है आरएनए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो आंसर है इसका चेचक। हम देख चुके हैं इसको। और हम बात करें, और ये एक विषाणु रहित जो है विषाणु जनित रोग है। और 1726 में जो है डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने पता लगाया कि चेचक विषाणु के कारण होता है। उन्होंने चेचक के टीके का भी आविष्कार किया। सो गाइज, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।